दोस्तों, स्टारडम आपको वो सब कुछ देता है जो एक आम आदमी का सपना होता है। पैसा, शोहरत, दुनिया भर में लाखों करोड़ों फैंस। लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे स्टारडम हासिल करने के बाद स्टार्स का आम लोगों के बीच में मजे से घूमना मुश्किल हो जाता है। कभी दीवाने हुए फैंस तो कभी सरफिरे लोग, और तो और हजारों पेपराज़ीज़ हमेशा इनके इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं। ऐसे में इनकी सुरक्षा का जिम्मा पुलिस वालों और बॉडीगार्ड्स को दिया जाता है। खासकर अगर बॉडीगार्ड्स की बात करें तो ये इन स्टार्स की परछाई बनकर घूमते हैं। जरा सा खतरा और ये अपने एक्शन मोड में आकर अपनी ताकत और होशियारी का जबरदस्त प्रदर्शन करते हैं। मशहूर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बॉडीगार्ड से लेकर हॉलीवुड के हैंडसम और ताकतवर सेलिब्रिटीज बॉडीगार्ड तक, आज हम द मिस्टिकल एंड पर आपको ऐसी कुछ दुनिया के शानदार बॉडीगार्ड से रूबरू करवाएंगे जिन्हें देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। सलमान खान एंड शेरा। हमारे देश की जनता को बॉडीगार्ड शब्द सुनते ही बॉडीगार्ड मूवी में भाईजान की जबरदस्त एक्शन स्किल्स या फिर भाईजान का हट्टा खट्टा बॉडीगार्ड शेरा दिमाग में याद आता है। तो चलिए हमारे जबरदस्त बॉडीगार्ड लिस्ट की शुरुआत इन्हीं भाई साहब से करते हैं। शेरा नाम से मशहूर गुरमीत सिंह जॉली पिछले कई सालों से इंडिया के सुपरस्टार सलमान खान के बॉडीगार्ड हैं। इनफैक्ट ये तो अपने आप में एक मिनी सेलिब्रिटी बन चुके हैं। आइए जानते हैं आखिर इनका ये सफर कब और कहां शुरू हुआ। बॉलीवुड टाउन माने जाने वाले मुंबई शहर में रहने वाले 6 फीट लंबे शेरा को बचपन से ही बॉडी बिल्डिंग में काफी रुचि थी और उनकी इस रुचि को अपनी जवानी में उन्होंने एक पैशन में तब्दील किया और जिम में कड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी। जल्दी उन्होंने कई बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशंस में हिस्सा लेना शुरू किया और साल 1987 में बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में मिस्टर मुंबई जूनियर टाइटल जीता। इस जीत की खुशी से वो वरी रहे थे कि उसके अगले साल यानी 1988 में उन्होंने मिस्टर महाराष्ट्र बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन पार्टिसिपेट किया और मिस्टर महाराष्ट्र का ताज से भी इन्हें नवाजा गया। फिर साल 1995 में उन्हें सलमान खान के बॉडीगार्ड के तौर पर रखा गया और वो प्रोफेशनल रिश्ता जल्दी पर्सनल फ्रेंडशिप में तब्दील हो गया। इनफैक्ट सलमान का तो कहना है कि शेरा को इनकी जिंदगी से जुड़े हर एक राज की जानकारी है और अगर कभी शेरा पब्लिक में इन राज से पर्दा हटा दे तो उनकी जिंदगी तो बर्बाद ही समझो। लेकिन अगर आप बॉलीवुड में रुचि रखते हैं तो आप जानते होंगे कि शेरा आपके और हमारे भाईजान की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं और वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। इनफैक्ट शेरा का तो कहना ही है कि वो मरते दम तक इस बॉलीवुड सुपरस्टार की हिफाजत करेंगे और उनके साथ रहेंगे। इसके अलावा शेरा की खुद की टाइगर सिक्योरिटी नाम की एक सिक्योरिटी फर्म भी है जिसके जरिए इन्होंने कई बार हॉलीवुड सेलिब्रिटीज जैसी लड़कियों के दिल में बसने वाले मशहूर सिंगर जस्टिन बीबर और लेजेंड माइकल जैक्सन को भी सुरक्षा दी है। और साल 2019 में शेरा ने महाराष्ट्र की एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की और पॉलिटिक्स की दुनिया में कदम रखा। अगर आपको भी दबंग खान और शेरा की दोस्ती पसंद है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। स्नूप डॉग एंड ब्रोडस क्ले। अगर आप WWE देखने का शौक रखते हैं दोस्तों तो आपने इस हट्टे खट्टे रेसलर को टीवी पर अपने ओपोनेंट को पछाड़ते जरूर देखा होगा, जिसके बाद वो मशहूर बॉलीवुड रैपर स्नूप डॉग के बॉडीगार्ड के तौर पर जाने जाने लगे। लेकिन शेरा से अलग इनका सपना हमेशा से ही बॉडी बिल्डिंग की तरफ नहीं था। बचपन में परिवार में चल रही मुश्किलों के चलते उनका बचपन काफी परेशानी में गुजरा, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी उन्होंने अपना फोकस अपनी पढ़ाई पर रखा और इसी फोकस के चलते उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और कॉलेज में टीचर ट्रेनिंग कोर्स की पढ़ाई शुरू की। साथ में कॉलेज का कई फुटबॉल इवेंट्स में रिप्रेजेंटेशन भी किया। लेकिन इस बार फुटबॉल गेम में इंजरी के चलते उनकी सर्जरी करनी पड़ी और उन्हें फुटबॉल खेलना छोड़ना पड़ा। फिर जिम में दिन रात हैवी वेट्स ट्रेनिंग के बाद उन्होंने WWE में बॉडीगार्ड के तौर पर जॉब की और कुछ समय बाद बॉक्सिंग रिंग्स में एज अ रेसलर कदम रखा। वैसे रेसलिंग से याद आया कि क्या आप भी बचपन में WWE स्पोर्ट्स के फैन थे? आपका फेवरेट रेसलर कौन था? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। चलिए वापस आते हैं क्ले की कहानी पर। तो एक और जहां ये रेसलर रिंग्स में चैंपियनशिप हासिल कर रहे थे, वहीं मशहूर अरबपति रैपर स्नूप डॉग फैंस के साथ साथ दुश्मन बनाने में लगा हुआ था। इनफैक्ट स्नूप डॉग के दुश्मनों ने तो इतनी टाइट सिक्योरिटी के चलते भी उन पर गन से हमला किया था और इस खींचातानी में उनके ड्राइवर की जान चली गई थी। अब बात करते हैं कि आखिरी क्ले स्नूप डॉग का बॉडीगार्ड कैसे बना। तो हुआ यह था कि एक नाइट क्लब में जब स्नूप के मैनेजर और एक आदमी के बीच लड़ाई चल रही थी, तब क्ले ने अपने जबरदस्त अंदाज में लड़ाई को खत्म किया। स्नूप डॉग का मैनेजर ये देख के काफी इंप्रेस हुआ और फिर उसे ये जॉब ऑफर की। फिर क्या, स्टेज हो या रोड, दुश्मन हो या सरफिरे, क्ले ने हमेशा स्नूप डॉग को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाई है। वैसे अगर आप भी स्नूप डॉग के फैन हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना।
कैटरीना कैफ एंड दीपक सिंह। दोस्तों, जरूरी नहीं कि बॉडीगार्ड बनने के लिए हमेशा विशाल और लंबा चौड़ा होना जरूरी है। ऐसे कई सेलिब्रिटीज बॉडीगार्ड हैं जो दिखने में तो कोई भी एंगल से फिट या लंबे चौड़े नहीं होते, लेकिन वक्त आने पर वो अपनी ताकत और सूझबूझ का बेहतरीन नमूना दिखाते हैं। वैसे अगर होशियारी और ताकत की बात करें तो हम चिकनी चमेली यानी कैटरीना कैफ के बॉडीगार्ड दीपक सिंह को कैसे भूल सकते हैं। ये अपनी ताकत के लिए तो मशहूर हैं ही, लेकिन साथ में अपने बॉलीवुड हीरो लुक्स के लिए भी काफी मशहूर हैं। इनके स्वैग के आगे तो मशहूर बॉलीवुड एक्टर्स भी फीके पड़ जाते हैं, तभी तो इन्हें कई बार बॉलीवुड मूवीज भी ऑफर की गई हैं। लेकिन इन्होंने सारे ऑफर्स को रिजेक्ट किया, क्योंकि आर्मी ऑफिसर का ये बेटा बचपन से ही लाइमलाइट में तो आना चाहता था, लेकिन एक्टर या बॉडीगार्ड के तौर पर नहीं, बल्कि क्रिकेटर के तौर पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, और आज ये हैंडसम बॉडीगार्ड के तौर पर बी टाउन में मशहूर हो गया। कैटरीना कैफ के अलावा इन्होंने सुपरस्टार शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, सचिन तेंदुलकर जैसे सेलिब्रिटीज को कई बार सुरक्षा दी है। खुद की सिक्योरिटी एजेंसी होने के बावजूद ये कभी फिल्म स्टार्स को खुद गार्ड करने के लिए इनकार नहीं करते। वैसे सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं, हॉलीवुड में भी कई सिंगर्स और एक्टर्स के ऐसे बॉडीगार्ड्स हैं जो अपने गुड लुक्स के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं। इन बॉडीगार्ड्स को देखकर हम एक ही बात कहेंगे कि अगर ऐसे लोग किसी का साया बनकर उनके साथ हमेशा रहेंगे तो किसी को क्या प्रॉब्लम होगी। आपका क्या कहना है? केंड्रिक लमार एंड होडोर। हमारी लिस्ट में अगले नंबर पर है अमेरिका के मशहूर सॉन्ग राइटर, प्रोड्यूसर और रैपर, जिनके गानों के कई लोग दीवाने हैं, लेकिन जितने इनके गाने सुर्खियों में रहते हैं उतनी लाइमलाइट में रहते हैं इनके बॉडीगार्ड। जी हाँ दोस्तों, आप ये देखिए इन्हें, ये बाहुबली से कम नहीं है। 7 फीट लंबे, ये सिर्फ दिखने में लंबे चौड़े नहीं बल्कि काफी ताकतवर भी हैं। तभी तो फैंस हो या दुश्मन, केंड्रिक के आसपास भी मंडराने से सब डरते हैं, और होडोर अपनी इन खूबियों की काफी तगड़ी कीमत अपने बॉस यानी केंड्रिक से लेते हैं। वैसे इनके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर इंटरनेट की माने तो होडोर नाम, जो कि मशहूर टीवी सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के एक कैरेक्टर हैं, ये इस बॉडीगार्ड को उनके फैंस ने दिया है, क्योंकि इन दोनों में काफी सिमिलैरिटीज हैं। किम कार्दाशियां एंड पास्कल डुवियर। हम में से शायद ही कोई होगा जिसने किम कार्दाशियां का नाम कभी नहीं सुना होगा या कभी नहीं देखा होगा। और अगर आप हॉलीवुड न्यूज की जानकारी रखते हैं तो आपने साल 2016 में किम कार्दाशियां के साथ पेरिस में हुआ वो मशहूर किस्सा तो जरूर सुना होगा। कैसे कुछ मास्क पहने चोरों ने किम के पेरिस के होटल रूम में घुसकर लगभग उसे मार ही डाला था और $15 मिलियन यानी लगभग 110 करोड़ की चोरी करके फरार हो गए थे। इसके बाद किम के जर्मन बॉडीगार्ड पास्कल डुवियर, जो काफी वक्त से किम के भरोसेमंद बॉडीगार्ड थे, उन पर कई सवाल उठे थे। लेकिन कुछ समय बाद ये बात सामने आई कि पास्को की लापरवाही इस हादसे के लिए जिम्मेदार नहीं थी। जिस रात ये भयानक हादसा हुआ उस वक्त वो एक नाइट क्लब में किम की सेलिब्रिटी सिस्टर्स की सुरक्षा में व्यस्त थे। इसके बाद वो कुछ समय तक पास्कल और किम इसी वजह से बहुत चर्चा में रहे। आखिरकार किम ने पास्कल को फायर कर दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये फैसला सही था। क्या वाकई पास्कल ने अपनी ड्यूटी निभाने में चूक की थी? आपको क्या लगता है? हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर करें दोस्तों। इन सब सेलिब्रिटीज और उनके बॉडीगार्ड्स को देखकर मन में बस एक ही बात आती है, चाहे हमारे पास अरबों की संपत्ति ना हो, ना ही हमारी फोटो न्यूज या अखबार में आती हो, लेकिन हम अपनी मर्जी से अकेले जहां चाहें वहां घूम तो सकते हैं। कम से कम हमारे पास सुकून तो है ही। आपका इसके बारे में क्या कहना है दोस्तों? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है कि आज की हमारे इस वीडियो ने आपको काफी एंटरटेन किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल द मिस्टिका लैंड को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो का लुत्फ उठा सके। अगर आप फेसबुक पर हमारी वीडियो देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। हम जल्द ही होंगे एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक टेक केयर एंड बी हैप्पी।